दर्शन का मतलब इंग्लिश में फिलोसफी है ना। फिलोसफी मतलब भगवान बुद्ध का धर्म जो एक फिलोसफी मात्र नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। फिलोसफी होती है कि मैंने किसी समस्या पर सोच विचार किया, मैंने किसी समस्या पर जो है चिंतन किया, उसी समस्या पर अभी बहुत से लोगों ने भी चिंतन किया। जैसे बुद्ध ने चिंतन किया दुख पर, तो ऐसा नहीं है बुद्ध ने पहली बार किया हो, और लोगों ने भी किया होगा, है ना। लेकिन बुद्ध ने पहली बार जो है धम्म को, उसको दुख को डिफाइन कर दिया, जब तक डिफाइन नहीं था। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति जो है किसी समस्या पर यूनिकली चिंतन मनन करता है और एक सॉल्यूशन देता है और उसको लिख देता है कि मेरी नजर में ये सॉल्यूशन है, दैट इज फिलोसफी। वो फिलोसफी है ना। कार्ल मार्क्स ने भी अपनी फिलोसफी दी थी। क्या साम्यवाद आज तक लागू हुआ देश पूरी दुनिया में? क्या साम्यवाद आज तक पूरी दुनिया में कहीं लागू हुआ? वो समाजवाद तक जो है पहुंचता है और उसके बाद दम तोड़ देता है, ठीक है। साम्यवाद के तौर पे क्या बोलता है वो? एक ऐसे राज्य की कल्पना करता है जिसमें किसी भी प्रकार का वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग ही नहीं रहेगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? वर्ग रहित समाज की कल्पना करता है। दैट इज नॉट पॉसिबल। फिलोसफी है लेकिन दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? तो फिलोसफी में उसमें फर्क आ गया। भगवान बुद्ध की धम्म को आप फिलोसफी कहते हो, लेकिन क्वाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ईच एंड एवरी प्रिंसिपल ऑफ भगवान बुद्धा इज क्वाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल। है या नहीं है? इसीलिए तो फैला। एक तरफ जो है जैनियों का धर्म भी है, अतिवादी है। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, एक्सट्रीम है। तो समझने वाली बात है। तो अब देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम किसकी बात को मानने से इंकार कर रहे हैं, किसका अपमान कर रहे हैं। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कार्ल मार्क्स कहता है धर्म अफीम का नशा है। बाबा साहेब कहते हैं धर्म नैतिक जीवन का आधार है। कार्ल मार्क्स से चूक होती है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जिनको धर्म माना, जिनको धर्म देखा, वो हिंदू देख रहा है, मुसलमान देख रहा है, ईसाई देख रहा है। इसलिए गलत नहीं है वो गलत नहीं है, लेकिन उसको करेक्ट करने की जरूरत है कि उसको अधर्म करना है। उसको कहना है कि अधर्म अफीम का नशा है, इसको हम धर्म मान के चल रहे हैं, ये अधर्म ही तो है, धर्म नहीं है ये। धर्म तो बाबा भगवान बुद्ध बोल रहे हैं कि पाप कर्म नहीं करना। अब एक हिंदू जो है मंदिर में जा रहा है, जो करके आ रहा है, वो धर्म है क्या? और घर पे आकर कर रहा है पाप, तो धर्म कैसे हो जाएगा? जिस काम को करने से लोगों को नुकसान होने लग जाए, वो धर्म होगा? अधर्म होगा? अधर्म होगा, अधर्म होगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए जो है बाबा साहेब का विचार कार्ल मार्क्स से कहीं ज्यादा उन्नत है। और बाबा साहेब जो है काठमांडू में भाषण देते वक्त जो है कार्ल मार्क्स अथवा बुद्ध पर बोलते हैं, पढ़िए किताब, उसमें क्या बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स का साम्यवाद कहीं नहीं आया, लेकिन बुद्ध का साम्यवाद पूरी, उनका भिक्खु संघ जो है साम्यवाद का उदाहरण है। वह साम्यवाद है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई वहां पर वर्ग नहीं है, किसी तरह का कोई वर्ग नहीं है। तो इसीलिए जो है बाबा साहेब का विचार कार्ल मार्क्स से कितना महान है, लेकिन उसका प्रचार ना होने की वजह से उनके लोग जो है दुखी हैं।